नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। इंसान की एक बहुत पुरानी आदत, जो काम उसके सामने आए उसके अलावा उसको हर काम करने का दिल करता है। जो आसपास हो रहा है, बस जो सामने है वही नहीं करना। अब क्या करे भाई, इंसान है, हमारी दुम कभी सीधी हुई है क्या? लेकिन कोई बात नहीं, एक कोशिश और कर लेते हैं इस कहानी के साथ। आज जो हम कहानी सुनेंगे वो भी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित ही है, और हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद हम में एक बहुत बड़ा बदलाव आए। तो आइए मिलकर के शुरू करते हैं इस बहुत ही सुंदर कहानी को, जिसका नाम है जब साधु राजा बना। एज यूजुअल एक साधु था। अब चलते चलते वो एक शहर के पास पहुंचा तो शहर का दरवाजा बंद हो गया। रात हो गई थी। तो उस साधु ने क्या किया कि वो दरवाजे के बाहर ही सो गया। अब दैव योग से उस दिन उस शहर के राजा का जो शरीर है वो शांत हो गया था, यानी कि वो मर गया। अब उसका कोई बेटा नहीं था। राज्य पाने के लिए कुटुंबी लड़ने लगे। भाई एक कहता, इस राज्य पे मेरा हक है और किसी का हक नहीं है। तो दूसरा कहता, अरे तू जा यहां से, हक केवल हमारा इस राजगद्दी पर। अंत में सबने मिलकर यह निर्णय किया कि कल सुबह दरवाजा खोलने पर जो सबसे पहले भीतर आए उसी को राज्य दे दिया जाए। ऐसा निर्णय होने से विवाद ही खत्म हो गया। सुबह होते ही शहर का दरवाजा खुला तो सबसे पहले वो साधु भीतर गया। भीतर जाते ही हथनी ने चट से अपनी सूंड से उस साधु को उठाकर अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। लोग जय जयकार करते हुए बाबा, हमारे नए राजा की जय, नए राजा की जय। अरे भाई, बाबा जी ने पूछा, ये क्या तमाशा है भाई? उन्होंने बाबा जी से कहा, महाराज, हमने विचार कर लिया है कि शहर में जो सबसे पहले आ जाए उसको राज्य दे देना है। आप देखिए, सबसे पहले आप आए, इसलिए हमने आपको यहां का राजा बनाया है। बाबा जी ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले उन बाबा जी ने क्या किया कि वो नहा धोकर उन्होंने राजा की पोशाक पहन ली और आज्ञा दी, कृपया करके एक बक्सा लाइए। जब बक्सा आया तो बाबा जी ने सबसे पहले अपने कपड़े, तुम्बी, खड़ाओ आदि रखकर ताला लगा दिया और चाबी अपने पास में रख ली। अब बाबा जी बढ़िया रीति से राज्य करने लगे। अब इन बाबा जी में, क्योंकि वे साधु थे, तो इनमें ना तो अपनी कोई कामना थी, कामना यानी अपनी कोई भी डिजायर नहीं थी, ना कोई चिंता थी, और ना उनको कोई भोग ही भोगना था। भाई उन्होंने तो भगवान का काम समझकर खूब बढ़िया रीति से राज्य किया, पूरे सरेंडर के साथ। अब फलस्वरूप राज्य की बहुत उन्नति हो गई, आमदनी बहुत ही ज्यादा हो गई, राज्य का खजाना भर गया और बढ़ता ही चला गया। भाई प्रजा बहुत सुखी हो गई। इस राज्य की समृद्धि को देखकर अब पड़ोस के एक राजा ने विचार किया, बाबा जी राज्य करना तो जानते हैं, अरे पर लड़ाई करना नहीं जानते। बाबा जी, आपको हमारे वार से कौन बचाएगा? उसने चढ़ाई कर दी
राज्य के सैनिकों ने बाबा जी को समाचार दिया, महाराज महाराज उस राजा ने चढ़ाई कर दी है। करने दो, पर हमने कोई लड़ाई नहीं करनी। थोड़ी देर में समाचार आया कि शत्रु की सेना नजदीक आ रही है। फिर से बाबा जी ने बोला, आने दो, हमने कोई लड़ाई नहीं करनी है। फिर समाचार आया कि शत्रु की सेना पास में आ गई है। तो बाबा जी ने आदमी भेजा और उसने जाकर के पूछा, कृपया करके आप बताइए कि आप यहां क्यों आए हैं। पड़ोसी राजा ने समाचार भेजा, हम यहां राज्य लेने आए हैं। बाबा जी ने कहा, ये तो राज्य लेने के लिए आपको लड़ाई करने की क्या जरूरत है? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी ने आज्ञा दी, मेरा बक्सा लाओ। बक्सा मंगाकर उन्होंने उसको खोला और अपने पहले के कपड़े पहनकर हाथ में तूम भी ले ली। बाबा जी ने उस पड़ोसी राजा से कहा, देखो, इतने दिन मैंने रोटी खाई, अब आप खाओ। अरे मैं तो इसलिए बैठा था ताकि राज्य संभालने वाला कोई नहीं था, तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, मुझे जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। अब आप आ गए हैं तो आप इसको संभालिए। देखिए, व्यर्थ में लड़ाई करके मनुष्यों को क्यों मारें? इसमें सभी का नुकसान होगा। व्यर्थ में मनुष्यों को क्यों मारे? इसमें तो सभी का नुकसान होगा। मैंने तो राज्य इसलिए संभाला जबकि कोई था नहीं, कोई होता तो कोई मतलब नहीं था। इस कहानी का तात्पर्य यह नहीं है कि शत्रु की सेना आए तो उसको राज्य दे दो, बिल्कुल नहीं। परंतु यह तात्पर्य जरूर है कि बाबा जी की तरह जो काम सामने आ जाए उसको भगवान का काम समझकर बिल्कुल निष्काम भाव से, मतलब बिना किसी अपनी इच्छा को रखे, बढ़िया रीति से करो। अपना कोई आग्रह मत रखो। ये कहानी बातों ही बातों में एक लाइफ का बहुत बड़ा फंडा क्लियर कर देती है। जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथों से बाहर होता है, शायद 90 to 95%। ऐसे में हमारे सामने कई काम आते हैं जो हमारी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। फिर हम उसमें अपने इफ एंड बट्स लगाते हैं, नहीं मेरा तो ये काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं, मैं जो करना चाहता था वो मेरे सामने आया नहीं, अब ये काम सामने आ गया। बहुत अनमने मन से वो काम करते हैं, ना उसमें सफलता मिलती और जो हम चाह रहे हैं वो तो सामने आया नहीं। जीवन के प्रवाह में जो काम सामने आए, अगर हम उसमें 100% अपना दे दें बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे या अपने तर्क लगाए कि मैं ये करना चाहता था, तो हो सकता है हम उसमें बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकें। उसको मानकर कि हाँ, ये काम मेरी काबिलियत के हिसाब से ही मुझे मिला है, शायद मेरी समझ में थोड़ी सी कमी रह गई हो। तो जीवन का ये बहुत अहम फंडा ये कहानी हमको क्लियर करती है जो बाबा जी ने किया, क्योंकि उनकी अपनी कुछ खास ऐसी इच्छाएं नहीं थी। इस वजह से उन्होंने जो राज्य किया उसमें वो 100% चले गए। यदि वो ना जाते तो उनके थॉट्स और उनकी पूरी एनर्जी इसी चीज में बटी रहती, यार मुझे तो साधना करनी थी, मुझे तपस्या करनी थी, मुझे कहां राज्य इन लोगों ने पकड़ा दिया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो हमें मिल जाती हैं, लेकिन हम मन से उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और मजबूरी के तौर पर अनमने मन से उनको करते हैं और जीवन की बर्बादी ही होती है इसमें। तो ये सुंदर सी एक सीख ये कहानी लेकर के आती है। आइए एक बार फिर से हर मंगलवार की तरह आज भी मिलकर बैठकर 2 से 4 मिनट प्रार्थना करें कि हम जल्दी इस कोरोना से मुक्त हों और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में जल्द ही जी पाएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।